दोस्तों एमका पर आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिल गई है और आप यकीन मानिए अब से कुछ ही मिनटों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ऐलान किया है उस ऐलान को देखने के बाद पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई है, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि एमका 2035 से पहले नहीं बनने वाला। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री के इस ऐलान ने सब कुछ साफ कर दिया है कि भारत पिछले कई सालों से इस पर खुफिया तरीके से काम कर रहा है और इसकी डेवलपमेंट को छुपाकर दुनिया को ये दिखाया जा रहा था कि एमका डेड हो चुका है, लेकिन असल में तो एमका पर्दे के पीछे बन रहा था। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो सबसे पहले तो आप आपकी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख लीजिए। ये हमारे रक्षा मंत्री का है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि आज हमने न केवल एमका के प्रोग्राम को अप्रूवल दे दी है, बल्कि एमका का जो एग्जीक्यूशन फेस है उसे भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है और ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आखिरकार ये एग्जीक्यूशन फेस होता क्या है और इसे मंजूरी मिलना इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है, तो निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको ये भी बताता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल भारत में कहा यह जा रहा था कि एग्जीक्यूशन फेज को मंजूरी मिलेगी भारत के अंदर 2028 के बाद या फिर 2028 के अंदर एग्जीक्यूशन फेज हो सकता है और तब कहीं जाकर एमका 2035 तक रेडी हो पाएगा। लेकिन अब भारत एग्जीक्यूशन फेज 2025 में ही स्टार्ट कर चुका है और एमका का एग्जीक्यूशन फेज में जाना कितनी बड़ी ह्यूमंगस बात है आपको अब पता लगेगी जब मैं आपको एग्जीक्यूशन फेज के स्टेप बताऊंगा। देखिए एग्जीक्यूशन फेज में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रोटोटाइप का डेवलप करना। एग्जीक्यूशन फेज को जब आज भारत डेवलप कर चुका है तो अब इसका प्रोटोटाइप के निर्माण का कार्य भी स्टार्ट हो चुका है और बताया ये जा रहा है कि स्टार्टिंग में 5 प्रोटोटाइप हम एमका के बनाएंगे। अब जो लोग प्रोटोटाइप से नहीं समझे तो मैं उन्हें बता दूं कि प्रोटोटाइप दरअसल में असली के लड़ाकू विमान होते हैं, यानी कि हम असली के 5 एमका लड़ाकू विमान बनाएंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल सेना नहीं करेगी। इन 5 एमका लड़ाकू का इस्तेमाल किया जाएगा टेस्टिंग के लिए और इसी वजह से इन्हें हम लड़ाकू विमान ना कहकर इन्हें हम कहते हैं प्रोटोटाइप। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम स्टार्टिंग में 5 एमका लड़ाकू विमान बनाने का काम शुरू कर चुके हैं और अब इसका टेस्टिंग और वैलिडेशन का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि प्रोटोटाइप बनते ही इसकी टेस्टिंग होगी और इसके बाद इसकी वैलिडेशन होगी और एक बार वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद काम स्टार्ट होगा इसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, यानी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा, एमका की प्रोडक्शन लाइन क्या होगी, ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी और इसके बाद एक फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा जहाँ पर भारत का स्वदेशी 5th पीढ़ी का फाइटर जेट एमका का निर्माण किया जाएगा भारतीय सेना के लिए। और इसके बाद आता है चौथा स्टेप, वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज का, यानी कि अंतिम निर्माण से पहले इसके अंदर हम कुछ अहम टेक्नोलॉजीज को डालेंगे, जैसे कि इसमें एडवांस रडार यानी कि ASR रडार लगाया जाएगा, कुछ कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इसी तरीके से एक नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी इसके अंदर डाली जाएगी। और इसके बाद आएगा छठा स्टेप, यानी कि कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स का, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की तमाम सरकारी कंपनियां जो कि हथियार का निर्माण करती हैं और जितनी भी गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंपनियां हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन करवाया जाएगा और इसके बाद सबके साथ मिलकर एक एमका की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग से पहले एक आखिरी का स्टेप और आता है। नो डाउट ये स्टेप ऐसा है कि जिसे लोग बहुत अंडररेटेड समझ जाते हैं और उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन असल मायनों में ये सबसे अहम होता है। दरअसल ये स्टेप होता है बजट का स्टेप, यानी कि एमका को लेकर एक बजट प्रपोज किया जाएगा कि इतने बजट के अंदर एमका बन के रेडी हो जाना चाहिए, इतना हमारा प्रॉफिट होगा और इतनी रेट में हम इसे सेना को देंगे और इसके बाद हमारी सेना ऑर्डर प्लेस करेगी और इसके बाद हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन फेज लास्ट स्टेप होता है किसी भी लड़ाकू विमान के निर्माण का और अब हम किक स्टार्ट कर चुके हैं। अब नो डाउट आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो हमने एमका बना लिया, लेकिन इसकी पहली उड़ान कब भरी जाएगी, आखिरकार वो कौन सा टाइम होगा जब हम इसकी पहली उड़ान देखेंगे, जैसे कि चाइना ने J-35 उड़ा के दिखाया था या फिर जैसे तुर्की ने अपना कान लड़ाकू विमान उड़ा के दिखाया था। तो आखिरकार हम अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका कब हवा में उड़ते हुए देखेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जब प्रोटोटाइप बन जाएगा तो इसके बाद कुछ इसके ग्राउंड टेस्ट होते हैं जो कि ग्राउंड पर ही किए जाते हैं। पहले उनकी वैलिडेशन होगी और जो फ्लाइंग टेस्ट होता है वो सबसे आखिरी का टेस्ट होता है। एक तरीके से ये
ये लास्ट स्टेप होता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम 2027-28 तक यानी कि 2 से 2.5 साल के बाद हमें ये उड़ान देखने को मिल जाएगी इसकी। इतना ही नहीं, हम इस रिपोर्ट को देखें तो उसमें ये बताया गया है कि भारत का फिलहाल के लिए गोल ये है कि 2030 तक हम एमका को बना के रेडी कर लें और 2030 में ही हम इसे अपनी वायुसेना के हाथ में दे दें। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है क्योंकि 2030 आने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 4.5 साल का ही टाइम बचा है। और अगर भारत इस टारगेट को अचीव करना चाहता है तो हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। और सबसे अहम बात तो ये है कि भारत सरकार को पैसे की खुली छूट देनी होगी अपनी तमाम डिफेंस सेक्टर की एजेंसीज को और तमाम डिफेंस की कंपनीज को, क्योंकि पैसा वही मुद्दा है जिसने हमारे तेजस फाइटर जेट को भी बहुत लेट किया था। इसके अलावा पैसा ही वो इशू था जिसके वजह से हम अपना प्रॉपर खुद का जेट इंजन नहीं बना पाए। भारत का जो कावेरी इंजन था उसकी मौत भी पैसों की कमी की वजह से ही हुई है। लेकिन अब भारत को एमका के मामले में ये चूक नहीं करनी चाहिए। हमें एमका को हर मामले में फंडिंग देनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे देश के लोगों के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, वैसे ही हमें योजनाएं चलानी चाहिए एमका के लिए, जैसे कि कोई विमान योजना या कुछ भी। और अगर ऐसा होता है तो आप देख लीजिए 2030 तक हमारे पास खुद का एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ जाएगा। और इतना ही नहीं, इस एग्जीक्यूशन फेज के बाद अब इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि भारत अब शायद ना तो अमेरिका का F-35 परचेज करेगा और ना ही खरीदेगा रूस का Su-57। यकीन मानिए अगर हम सच में 2030 तक एक स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का इरादा रखते हैं तो हमें इन दोनों में से एक भी परचेज नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही लड़ाकू विमान को परचेज करने का हमारा जो बजट, हमारा जो पैसा है, ये सारा कुछ हमें एमका के अंदर डाल देना चाहिए। तभी जाकर 2030 तक हम एमका लड़ाकू विमान बना पाएंगे और हमारे पास खुद का एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और मैं आपको बता दूं कि अब एमका को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। एक से बढ़ के एक खबरें यहाँ पर एमका को निकल कर आएंगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।